तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम का ना, एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है। इसमें थोड़े से टेबल्स भी मौजूद हैं, जैसे कैटेगरी, एक्सपेंस, मंथली रिपोर्ट, यूजर। ठीक है, ये टेबल्स हमारे पास मौजूद है। ओके। एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए किसका कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, यूजर्स के पॉइंट, हर एक यूजर के अलग अलग एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। ओके। तो सबसे पहले हमने ये लॉगिन का पेज बनाया हुआ है। ठीक है। देखिएगा, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप लिंक है। थोड़ी सी स्टाइल शीट की जरूरत है इसलिए लगाई। इसके बाद हमने यहाँ ये जो चेक किया, वो सेशन चेक किया कि अगर सेशन क्रिएटेड है। सेशन क्रिएटेड का मतलब अगर लॉगिन है, आप ऑलरेडी लॉगिन हो गए तो सेशन क्रिएट होगा। तो आप इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चले जाएं। और अगर सेशन क्रिएट नहीं है तो ये फिर पीएचपी की फाइल है जो कि यूजर नेम और पासवर्ड लेगी, और उसके बाद जाकर ये कनेक्शन क्रिएट हुआ है। और फिर जाकर हमारे पास ये उसको चेक करेगी डेटाबेस के अंदर से। अगर डेटाबेस में वैल्यू अवेलेबल है तो यहाँ पर वो सेशन क्रिएट कर देगी। वो सेशन क्रिएट करने के बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चला जाएगा हमारे पास। ठीक है। और ये हमारी वो एचटीएमएल पोर्शन है जो कि लॉगिन बना रहा है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा, ये एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम में ये हमारे पास एक सिंपल सा लॉगिन बना हुआ है। ये क्रिएट अकाउंट है। तो अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और @gmail.com। ठीक है। पासवर्ड में 123 रख देता हूँ। और ये मैंने इसको साइन अप कर लिया। साइन अप हो गया तो मैं वापस लॉगिन पे जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ और ये मैंने लॉगिन किया। तो ये हमारे पास नया अकाउंट लॉगिन हो गया। ठीक है। तो मैंने यहाँ साइन अप भी बनाया हुआ है, हम साइन अप को भी देख लेते हैं। यूजर रजिस्टर के नाम से मौजूद है। ओके। अब यूजर रजिस्टर में पहले वही, अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो आप साइन अप पर आ ही नहीं सकते। हम लॉगिन हो गए हैं, तो मैं अब साइन अप पे जाने की कोशिश करूंगा तो वो आएगा नहीं। इवन लॉगिन पे भी जाएंगे तो नहीं आएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी, जिसमें हमारी डेटाबेस का प्रोसीजर मौजूद है, ये config डॉट php, ये देखिएगा, ये मौजूद है। ठीक है। हमारा डेटाबेस कनेक्शन जो है वो इधर ही रजिस्टर पर आ गया। ठीक है। ये हमारा पीएचपी का कोड जो एचटीएमएल से वैल्यू रिसीव करेगा, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले उसने यहाँ पर उसको एम्पटी को चेक किया यहाँ पर, कि अगर वैल्यू एम्पटी नहीं है, वैल्यू एम्पटी है तो वो फौरन से मैसेज देगा और फुलफिल नहीं होगा। और अगर एम्पटी नहीं है तो फिर हमारे पास हम ये चेक करेंगे कहीं कोई पुराना ओल्ड यूजर या ईमेल तो नहीं है, मतलब जो पहले से रजिस्टर्ड है वो। तो अगर वो है तो फिर ये रजिस्टर नहीं करने देगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये देखिए एरर मैसेज दिया। तो अगर नहीं है तो फिर हमारे पास ये एक नया अकाउंट रजिस्टर करवा देगा। ठीक है। उसके लिए हमारा वो जो आपको नजर आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप से बनाया हुआ मौजूद है। ठीक है। इसी तरह फिर इसके बाद हमारे पास हम ऐड एक्सपेंस करते हैं। तो ये एक्सपेंस ऐड के लिए हमारे पास ऐड एक्सपेंस के साथ ना, ये देखिए सिलेक्ट कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी में ये मैनेज कैटेगरी के पास ये ऑप्शन मौजूद है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेटी कैश, टी, कुछ भी हम एक्सपेंस रख सकते हैं। एक मैं एबीसी ऐड करता हूँ, ये साथ के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब हमें ऐड एक्सपेंस में जब जाएंगे ना, तो इस तरीके से डायनामिकली ये मौजूद होगी हमारे पास। जैसे एबीसी, मेरा अमाउंट उस पर 200 खर्च हुई है आज, और उसके बारे में जो भी डिस्क्राइब करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आप मैसेज देना चाहें। जिस डेट को हुई है, एक महीने का 21 डेट को, और मैं ऐड एक्सपेंस करूंगा, ये एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। हम इसको व्यू करना चाहें तो ये व्यू भी मौजूद है, ये देखें, ये व्यू आया हुआ। हम इनको भी यूज करके प्रॉपरली एक चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी किस डेट को हमने कितने एक्सपेंस किए थे। लाइक मैंने एक्सपेंस करने लगा हूँ, लाइक कोल्ड ड्रिंक, और 300 की किसी तरह कोई डिस्क्रिप्शन पास आउट करना चाहे। और ये मैंने 27, हालांकि डेट अभी आई नहीं है, बट ओके। ये व्यू एक्सपेंस पे मैं जाता हूँ, ये देखें, ये थ्रू आउट डिटेल हमारे पास सारी की सारी चीजें आ रही हैं। ओके। इसी तरह हम रिपोर्ट जनरेट करना चाहें तो वो भी रिपोर्ट्स भी जनरेट हो सकती है, हर एक यूजर के लिहाज से अलग अलग हमारे पास होगी। तो अभी ऐड एक्सपेंस का दिखाऊं तो वही इंसर्ट इनटू सेम हमारे पास हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये इधर से पता लग रहा है ऐड एक्सपेंस डॉट पीएचपी। सो चेक कर लेते हैं, ऐड एक्सपेंस डॉट पीएचपी ये मौजूद है फाइल। ठीक है।
वही हमारी बूटस्ट्रैप लिंक हुई, हमारा मेन्यू लिंक हुआ, हमारी ऑथेंटिकेशन सेशन के लिए ऑथेंटिकेशन मौजूद है। ये ऑथेंटिकेशन कि अगर सेशन बना हुआ है तो ठीक है, अगर सेशन सेट नहीं है तो वापस login डॉट php पर चला जाए। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के कनेक्शन के लिए, ये हमारे पास हम वैल्यूज वो फॉर्म से रिसीव करेंगे जो HTML का हमारा मौजूद है, उसके थ्रू हम लोग। ठीक है। फिर उसको हम इंसर्ट इनटू एक्सपेंस में कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद ये साथ ही ऐड एक्सपेंस के साथ जो वैल्यूज फेच हो रही थी हमारे पास, वो ये अवेलेबल है। सिलेक्ट स्टैटिक के थ्रू वापस निकाल कर हम लोग साथ के साथ डिस्प्ले भी कर रहे हैं। ठीक है। ताकि हम लोगों को साथ के साथ नजर भी आती रहेगी कितनी वैल्यूज है, यानी कौन कौन सी हम लोगों ने कैटेगरी बना ली है। ओके। तो इस तरीके से ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, आप इसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा ताकि आप लोगों को अंदाजा होगा। फिलहाल मैं इसको आपके सामने ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ, डेटाबेस को एक्सपोर्ट करने का तरीकाकार ये देखिएगा। इससे क्लिक किया मैंने, ये एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पर गो का एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, बाद में साथ ही इसको गिटहब पर अपलोड करके आप लोगों को दे दूंगा। अगर आपको इस फाइल को इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले ये वाला नेम से डेटाबेस बनानी है आपको। ठीक है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ, देखिएगा। मैं न्यू पर आता हूँ, और यहाँ पर मैंने जैसे प्लेस किया ना, अभी ये बन नहीं सकती रीजन, ये डेटाबेस है इसलिए मैं 1 2 क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। मेरी पास डेटाबेस आ गई। ओके 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 ओके। अब मैं इसमें इंपोर्ट करने लगा हूँ। ठीक है। और इसी इंपोर्ट में ना हमारे पास ये स्टार्ट में चूज फाइल का ऑप्शन है, और वो डेस्कटॉप पर हम लोगों ने रखी हुई थी। तो मैं डेस्कटॉप पर चलता हूँ, और हमारा एक्सपेंस ये मौजूद रही फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ, और इसके फौरन बाद इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर वो पूरी डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। ये तरीकाकार हमारे पास ये प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू हम लोग ये सारा का सारा काम, फिर हम मैं इस फाइल को आप उधर रखेंगे अपने HT डॉक में तो ये चलना शुरू कर देगी। ओके जी। अल्लाह हाफिज।